नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक खास वीडियो जिसका नाम है कोरोना का उपचार। हम किस तरह से घर में उपचार कर सकते हैं और उसके लिए मोटिवेशन जो आज के में बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अभी मेरे आसपास में कोई नहीं है तो मैं एकदम मास्क को उतारना चाहूँगा। तो सभी भाइयों को नमस्कार। ये उपचार कुछ हम घर में से ही पूरे कर सकते हैं जिसकी वजह से शायद 90% चांस है कोरोना दूर चला जाएगा। उपचार नंबर 1 मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो आपको नॉर्मल वे में डेली यूज़ करना ही है। आपने बेड पे सुबह उठना है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, गर्म पानी और 2 लहसुन की कलियाँ आपको ले लेनी है और उसको चबाकर, ध्यान से रखना, हमें वो लहसुन चबाकर अंदर शरीर में लेना है गर्म पानी के साथ में। उससे बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, यानी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दूसरा, जो हमारे शरीर में जो गंदगी है या जो कीटाणु है उसको वो मारने की क्षमता रखता है। तो हमें गर्म पानी के साथ ये 2 लहसुन का काम तो ज़रूर करना है हमेशा। और आप उसके अलावा गर्म पानी में नींबू भी ले सकते हैं। हालांकि आज अस्पतालों की तरफ से कुछ लिस्ट भी जाहिर करी है कि उस लिस्ट के हिसाब से आप अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। पर मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आप अपने शरीर के मिनरल तो अवॉइड ना करें। मिनरल अगर आप कंटिन्यू लेते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो वो उससे आप लड़ने के लिए हिम्मत रख पाएंगे। पर अगर आप मिनरल छोड़ देंगे, खाना पीना मतलब आप लेंगे नहीं, तो उससे कोई ना कोई परेशानी हमेशा लाइफ में आती रहेगी। तो इसलिए मिनरल नहीं छोड़ना है। कोरोना तो ही बड़ी बीमारी नहीं है, उसको एक ऐसा डर हमारे सामने पैदा कर दिया गया है जिसको देखकर हम लोग तुरंत डर जाते हैं। हमें लगता है कि कोविड बहुत बड़ी बीमारी है। कोविड में होता क्या है? कोविड में कफ होता है, सर दर्द होता है, उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, ये एक लक्षण है। कफ ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद हमें क्या हो जाता है? गले में बलगम ज़्यादा हो जाता है। हमें लगता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कफ की मात्रा ज़्यादा हो। तो आप कई चीज़ों से आप हल्का कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है? हमारे सिर्फ मन में जो डर बैठा हुआ है कोविड की वजह से होने वाला डर, वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो हम कुछ नहीं सोचते, हमें लगता है सांस फूल रही है, हमारी दिक्कत हो रही है, हम हॉस्पिटल चले, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन आप लोग खुद कर सकते हैं अपने पास से, घर में रहकर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर आपका ट्रीटमेंट घर से ही हो पा रहा है तो आप तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और रीजन में सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो आपके गले में कफ बनता है, कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और उसके गरारे करने स्टार्ट कर देने हैं। गरारे आप पूरा गिलास करिए और उसके बाद में आप तो हल्का थोड़ा सा गर्म पानी आप अगर ले सकते हैं अंदर तो अंदर ले भी ले लीजिए। आप तो तुरंत ही उसका असर दिखाई देने लग जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो एक बार के लिए आप भाप ले सकते हैं, स्टीम कैसे लेनी है ज़रूरी नहीं है। अगर आप मशीन नहीं है तो आप स्टीम नॉर्मल वे में एक पतीले में पानी रख दीजिए। जब वो बॉयल हो रहा होगा तो आप तो अपना मुंह उसके ऊपर रखना है, उसको कोई कपड़े से ढक देना। जितनी देर आप ले सकते हैं उस भाप तो स्टीम तो लेना है आपको, ठीक है। तो ये सब एक घरेलू नुस्खे हैं, इसको आप इस्तेमाल करिए। मेरे हिसाब से कोविड यहीं से चला जाता है। कोविड में है क्या बीमारी बताइए? अभी मैंने आपको पेट दर्द, उल्टी, सर दर्द, बॉडी में पेन, चक्कर आना, शरीर में दर्द होना और फीवर आना। तो आप अगर इस चीज़ को महसूस करेंगे तो जो बीमारी कोविड में है वो सब आपके डेंगू में, मलेरिया में, टाइफाइड में, चिकनगुनिया में, फीवर प्लस में बॉडी पेन रहता है। तो इस सब के इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इलाज करेंगे तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम में आपका ये सब काम सही हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोविड में जो कहता है हमें हॉस्पिटल ही जाना है वो आप भूल जाएंगे। तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। इसके लिए जो उपचार बता रहा हूँ वो करने हैं,
उपचार नंबर 1 आपको बताया। नंबर 2, आपने मॉर्निंग में गर्म पानी लेने के बाद आपने एक इम्यूनिटी बूस्टर जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा वो बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। आप तो सुबह मॉर्निंग में सपोज करिए 6 बजे आपने लेसन लिया, 7 बजे आप अपना 7 से 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करिए। 8 बजे के बाद 9 सवा 9 बजे या 9:30 के बीच में आपको इम्यूनिटी बूस्टर बनाना है। कैसे बनाना है? आपके घर में सब में ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। आपको ड्राई फ्रूट में क्या लेना है? मुनत्ता लेना है जो किशमिश से थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके अलावा आपको छुआरा ले उसके अलावा बादाम लेने हैं। और आप अदर्स में अखरोट भी ले सकते हैं फ्री में, या आप मे भी आप वो भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। पर ये 3 आइटम तो ज़रूर लेने हैं। आपने 4 मुनक्का लेना है, 2 छुआरे लेने हैं, 2 बादाम लेने हैं। 1 गिलास दूध में ये सारा चीज़ें आप किसी चीज़ से टूट लीजिए और उसके बाद उसमें दूध में डाल दीजिए। उसके बाद दूध को उबलने रख देना है, उबले हुए प्रोडक्ट को। जब दूध उबलते 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 लगभग पौना गिलास से कम रह जाए, यानी कि आधा गिलास, हमने 1 गिलास दूध रखा था, पौना गिलास रह जाए, तो आपने वो दूध का सेवन डेली करना है, प्रति हर रोज़। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बॉडी में इतना चेंज ला दे रहा आपको कि आप कहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंज है। अगर आप तो फिर भी और अच्छा अपने ब्लड को फिल्टर करना है तो आप साफ़ी का सेवन भी कर सकते हैं। आप ताड़े का प्रयोग कर सकते हैं। ताड़े में दालचीनी है, लौंग, इलायची आपको साबुत यूज करनी है, ठीक है, काली मिर्च है, ये सब चीज़ों का ताड़ा बनाकर आप तुलसा जी डाल सकते हैं, उसमें अदरक ले सकते हैं। अदर्स आइटम वैसे बने बनाए भी आ रहे हैं मार्केट में, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर आपको वो करना है, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा जब होगा कि आप अपने शरीर में खान पान की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आप तो अपने मिनरल पूरे लेने हैं। एक रूटीन आपको और बनाना है। आप तो रूटीन में पानी भरपूर मात्रा में पीना है। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है, बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। अगर आप 4 लीटर पानी नॉर्मल पिएंगे तो 1 लीटर आपको गर्म पानी पीना है। ये ध्यान से लिख लीजिए, 4 लीटर अगर आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो 1 लीटर गर्म पीना है। अगर 3 लीटर नॉर्मल पिएंगे तो 1 लीटर गर्म पीना है। 4 या 5 लीटर पानी हमारे शरीर के लिए बहुत है एक दिन में। अब आ जाइए आपके शरीर में, मान लो भाई कफ हुआ तो आप तो ताड़ा बता दिया, कफ हुआ तो आप तो नमक दरारे बता दिए, कफ हुआ तो स्टीम बता दी, अब हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक में सबसे मेन काम है हल्दी का। हमारे शरीर में हल्दी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। भरपूर नहीं तो एटलीस्ट हम उतना तो यूज़ करें जितना हम सब्ज़ी में करते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी आधा चम्मच आपको हल्दी का सेवन करना है रात में सोने से पहले। 1 गिलास दूध लेंगे, हल्दी उसमें डालेंगे आधा चम्मच और उसे उबलने रख देंगे। जब वो उबल कर दूध पौना गिलास रह जाएगा तो रात में आप सोने से आधा घंटे पहले उसका सेवन कर लेंगे, ठीक है जी। अब आ जाइए आप, ये 2 हुए उपाय। हाँ, एक उपाय इसमें यह है कि आपको इस संतरे का सेवन डेली करना है। संतरा है, नींबू है, आंवला है, कुछ भी आपको प्रयोग करना है जीवन। अभी जब तक कोविड है इसका प्रयोग करिए। आपके शरीर में ये सब देसी इलाज है, कहीं से भी आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं, घर में मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब आ जाइए आप नंबर, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे हालांकि वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में कहनी चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करना है। 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इस बात को रियल में आप दान मान लीजिए। जो लोग सोशल डिस्टेंस तो नहीं मैनेज करते, हाथ तो वॉश नहीं करते या मास्क नहीं पहनते, उनके साथ में ये परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए इस परेशानी को भी दूर करना है और सब नियमों के साथ चलना है। हाँ, आप हाथ सैनिटाइज करने की बजाय आप हाथ तो हैंड वॉश किया करें। रीजन वे सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से आप तो एक नई बीमारी कैंसर भी हो सकती है, जो अभी सुनने में आ रहा है। जो सैनिटाइज़र बन रहे हैं अल्कोहल की वजह से,
उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी प्रयोग किए जा रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर होना स्वाभाविक है। तो इसलिए सैनिटाइज़र का प्रयोग कम करिए, हैंड वॉश करिए, अच्छा तो साबुन ले लीजिए, डिटॉल ले लीजिए, सेवलॉन ले लीजिए, कुछ भी। अदर्स वे में से भी ये है कि हमारे हाथ में जम्स जमा नहीं होने चाहिए। हमें हर 5 मिनट, आधे घंटे में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, जब भी हम कोई गंदगी में बैठे हैं या कहीं टेबल से टेबल बदलते हैं या किसी बेड से बेड बदला, कहीं से भी हमने कुछ अपना बदलाव किया, तो हमारा हैंड वॉश होना चाहिए, जो हमारे परिवार के लिए बहुत ही सुरक्षित है। ठीक है जी। अब ये तो हुए जी उपचार। इस उपचार में एक अभी नया उपचार सुनने में आ रहा है कुछ। उस उपचार के हिसाब से आपको आधा चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच के करीब उसमें अदरक लेना है। ये आपको मिलाना है और किसी भी एक टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, आप इसमें से कभी भी एक टाइम इनको ले लीजिए। कोशिश करिए उस टाइम पे लीजिए जब आप 2-3 घंटे कुछ ना खाएं, और 5 दिन ले लीजिए। ये आपका कोविड दूर कर देगा। ये इतने सारी सोशल मीडिया ने अफवाहें उड़ा रखी है, कहीं क्या क्या कर रखा है, ये सब उस जानकारी उसी में से मिली है जो मैंने आपके साथ शेयर कर। आज अभी 2-3 दिन से एक वीडियो और वायरल हो रही है कि छोटा वाला प्याज जो लाल होता है, उस छोटे वाले प्याज का आपको लेना है, उसको छीलना है, काट कर नहीं रखना है। जब आपको खाना है उसी टाइम वो छीलना है, और जो वर्त वाला सेंधा नमक होता है उसको लगाकर आपने वो खानी है। आप अपने सलाद में भी उसे रख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, और 3 दिन 4 दिन बाद आप कोविड टेस्ट करा लीजिए, वो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ये अभी प्रयोग किया नहीं है मेरे किसी भी जानकार ने। जिस दिन करेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये तो हुई हमारी उपचार की बात। अब हमें ज़रूरत है मोटिवेशन की। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना बवाल कर दिया है। हम लोग जब भी यूट्यूब खोले, टीवी देते, कुछ भी देते, हर टाइम उसमें कोविड चलता है कि हमारी सरकार ने ये नहीं किया, हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में। तो हमारे अंदर क्या बैठा दिया? डर। उस डर को हमें ख़त्म करना है। डर ख़त्म करेंगे तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म होगी। इसमें आप सबसे मेन बात क्या है? डर अंदर आएगा, मन में टेंशन आएगी, उस टेंशन की वजह से हमारा बीपी बढ़ेगा, शुगर के पेशेंट तो शुगर बढ़ेगा, और कोरोना हमारे को अटैक करेगा। तो हमें टेंशन नहीं लेनी, डर से हमें दूर जाना है। जो हो रहा है देश में वो सबके साथ हो रहा है, और वो डर की वजह से बढ़ रहा है। उस डर को हमें दबाना है। वो डर कुछ नहीं है, वो डर बेकार है, और हमें अपने जीवन तो जैसा पहले चल रहा था उसी प्रकार से चलाना है। बस 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क जरूर लगाना है, और हैंड वॉश ज़रूर करना है। इससे हमारे परिवार की और हमारी खुद की जान की सुरक्षा बनी रहेगी। ठीक है। और अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, सबसे मिलकर रहना है, सबका ध्यान रखना है, ताकि इस बड़ी आपदा में हम सब लोग आपस में एक साथ मिले रहें, और जिसकी वजह से हमारे जीवन का मनोबल बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ा रहे। ये सब हमें बनाना है। तो आधे वीडियो दोबारा बनाऊंगा जल्दी, तो आप ये उपचार कर लीजिए। ये मोटिवेशन तो ध्यान रख लीजिए। डर ख़त्म करना है। जीवन का डर हटा दोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं आएगी जीवन में, सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। पर डर तो अगर हमने मन में बैठा दिया तो हमारे शरीर के साथ, हमारे परिवार के साथ आए दिन कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।